ये वाकया मिस्र में पेश आया। एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बीच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये आदेर से अलिफादेर फुदकती फिर रही है। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करती हुई कहती, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए। वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची इसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्कबार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए इसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी। इसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पूंछने लगी। इसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची इसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खातून वहां जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खावंद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूं। जो कुछ हुआ मुझे इस पर अफसोस है। अब जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इसका खावंद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि इसे बीवी का यह खुशगवार पैगाम मिला। इसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में इसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से इसे 50 मिस्री पौंड पकड़ा कर कहा कि ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पौंड थी, बाकी तुम्हारी टप है। वो गोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात न थी। इसने एक फैसला किया और इस बूढ़ी फकीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टाफियां बेच रही थी। इसने 1 पौंड की चॉकलेट खरीदी और इसे मुस्कुराते हुए 10 पौंड पकड़ा दे। बाकी पौंड तुम्हारे लिए, इसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पौंड के नोट की तरफ देख रही थी जो इसे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। इसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। इसका दिल मारे खुशी के बिल्लियों उछल रहा था। इसने जमीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। इसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाजत नहीं देते थे। आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतजार करने लगी कि वही तो उसकी कल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली इसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज इसके चेहरे पर आम दिनों से ज्यादा मुस्कुराहट थी। क़ारीन किराम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियां बांटें। रसूल करीम की हदीस पर गौर करें। रसूल करीम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें।